नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटन अधोसंरचना निर्माण व सुदृढ़ीकरण पर खर्च होंगे 2,415 करोड़ रुपए। सुखाश्रय योजना संवार रही 6,000 अनाथ बच्चों का भविष्य। कांगड़ा के लुथान में बनेगा 400 आश्रितों के लिए सुखाश्रय परिसर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यटन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य स्तंभ है। राज्य सरकार विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है ताकि पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर आने वाले समय में 2,415 करोड़ रुपए व्यय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मंडी में बनने वाले शिवधाम पर 150 करोड़ 27 लाख रुपए तथा जिला हमीरपुर के बाबा बालकनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 51 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इसी प्रकार 78 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां तथा पालमपुर नगर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। प्रदेश सरकार 280 करोड़ 39 लाख की लागत से जिला हमीरपुर के नादौन, जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां और जिला कुल्लू के मनाली व कुल्लू में वेलनेस सेंटर विकसित करेगी। जिला कुल्लू के नग्गर किले के संरक्षण व मरम्मत कार्य पर 8 करोड़ 64 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है और इस कड़ी में नादौन में राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स और मनाली धर्मशाला तथा शिमला में रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण किया जाएगा। इन पर 163 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय होंगे, जिससे पर्यटकों सहित स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर हवाई सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार हेलीपोर्ट का निर्माण कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को इन परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को डीजीसीए जिला शिमला के संजौली, रामपुर, जिला मंडी के कगनीधार और जिला सोलन के बद्दी हेलीपोर्ट सहित मौजूदा अन्य हेलीपोर्ट के लिए परिचालन स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश भी दिए ताकि इन हेलीपोर्ट में हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन सुगम हो सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और सरकार इन क्षेत्रों के विकास और अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ी है, जो प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। बुनियादी सुविधाओं, समुचित देखभाल और धन के अभाव के साए में पल रहे निराश्रित बच्चों के लिए प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार एक बड़ा सहारा बनी है। यह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की संवेदनशील और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि सरकार ने इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान कर अभिभावक के रूप में इन्हें अपनाया है। मुख्यमंत्री की इस पहल का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चों को अन्य बच्चों के समान उचित देखभाल और बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून के अंतर्गत यह योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष भी गठित किया गया है। हिमाचल सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए परित्यक्त बच्चों को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया है। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत इन बच्चों को देश के विभिन्न दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर भेजने का प्रावधान किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर रवाना किया। इस दल में 22 बच्चों को भ्रमण पर भेजा गया है, जिनमें 16 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं। इस दौरान वे चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा का भ्रमण करेंगे। उनकी आरामदायक यात्रा के लिए शताब्दी ट्रेन और हवाई यात्रा की व्यवस्था की गई है। रात्रि ठहराव के दौरान इनको उन कमरों में ठहराया जा रहा है जिनमें मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी आदि ठहरते हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली की यात्रा करने के बाद बच्चे गोवा में एक 3 स्टार होटल में ठहरेंगे और वहां के विभिन्न पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। 14 जनवरी को ये बच्चे गोवा से हवाई जहाज के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि इन अनाथ बच्चों का हिमाचल की संपदा पर बराबर अधिकार है। उनकी सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है।
मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चों को पढ़ाई के खर्चे के अलावा जेब खर्च के लिए 4,000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जो चलाई हुई है, उसके तहत मुझे भी प्रति महीना 4,000 पॉकेट मनी के रूप में मिल रहा है। इस पॉकेट मनी से मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। इस योजना के तहत सरकार हमें 2 लाख रुपए का ऋण भी दे रही है। मैं भी आगे अपना एक व्यवसाय करना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने सुखाश्रय योजना के तहत जो स्कीम चली है उसमें लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। हम जैसे अनाथ बच्चों की इतनी सहायता करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत मुझे 1,17,000 रुपये मेरी डिग्री मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंस को कंप्लीट करने के लिए मिले। 4,000 रुपये प्रति माह मुझे अब मिल रहे हैं। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार व मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे को सुखाश्रय योजना के तहत लाभ मिल रहे हैं। हर महीने मेरे को 4,000 रुपये मिलते हैं और रहने के लिए घर के लिए पैसे मिल रहे हैं और साथ में पढ़ाई के लिए भी पैसे मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की तरफ से सुखाश्रय योजना में हमें सोशल सिक्योरिटी भी प्रदान की जा रही है, जो कि 4,000 रुपये प्रति माह हमें दिए जा रहा है। जैसे कि मैं घर से केसी कॉलेज डोका में बस में जाता था, उसका भी किराया हमारा निकल रहा है और जेब खर्च और कॉपियों पेन का भी खर्चा हमारा निकल रहा है। इससे मेरी नानी जी भी अब बेफिक्र हो गए हैं कि इनका खर्चा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सुखाश्रय योजना के तहत उठा रहे हैं। अब उनको भी हमारी चिंता थोड़ी सी कम हो गई है। मैं इसके कारण माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सीएम साहब जी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने क्या किया है कि मतलब जैसे हम अनाथ बच्चे हैं, हमारे माता पिता नहीं है, तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई में भी मदद कर रहे थे वो। और हमें क्या है सोशल सिक्योरिटी भी प्रदान की जा रही है हर मंथ में। और इसमें और क्या है कि जैसे मैं अभी नर्सिंग कर रही हूँ, तो क्या है कि वो सारी फीस सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा ही दी जा रही है। और इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास अपना घर नहीं है, हमारे पास हमारी ज़मीन नहीं है, तो उन्होंने हमारे इसमें भी बहुत ज़्यादा मदद की है। उन्होंने हमारे लिए ज़मीन भी प्रदान की है और हमारे लिए उन्होंने क्या किया है कि मकान बनाने की भी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रदान की हैं। और इस सुखाश्रय योजना का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अनाथ आश्रमों और वृद्धाश्रमों में रहने वालों, निराश्रित महिलाओं और मूक बधिर बच्चों को सर्दी व गर्मी के कपड़े तथा जूते खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए वस्त्र अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं और विवाह अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए का प्रावधान भी सरकार ने किया है। मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए अनाथ आश्रम में रहने की उम्र को 26 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष किया गया है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 14 अनाथ बच्चों का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलवाया है। कांगड़ा जिले के लुथान में लगभग 93 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर में 400 आश्रितों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।